माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं पिछले 18 वर्षों में वो सबके सामने है और समाज के जो वंचित वर्ग है उनका कैसे प्रोग्रेस हो और उनका हक मिले, ये सारे काम उन्होंने किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 50 दिनों के भीतर दूसरी बार बिहार दौरे पर आने वाले हैं। इस पर जेडीयू नेता सह मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि अगर वो बिहार आना चाहते हैं तो अच्छी बात है, बिहार की धरती पर उनका स्वागत है। लेकिन इतने बड़े नेता बार बार बिहार का चक्कर लगा रहे हैं, इसका तो यही मतलब निकलता है कि वो समझ गए कि आगामी चुनाव में उनकी हार होने वाली है, इसीलिए वो बार बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। और क्या कुछ कहते हुए नजर आए सुनील कुमार, पहले आप वो सुने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सामने से सर उनको अपनी चिंता करनी चाहिए। जहाँ तक महागठबंधन का प्रश्न है, हम लोग काफ़ी मजबूत हैं और हम लोगों का जो परफॉर्मेंस होगा 2024 के चुनाव में बेहतरीन होगा। तो वो अपनी पार्टी की चिंता करें। उनके कोई भी नेता आते हैं अगर बिहार में, उनका स्वागत है। राजनीति में सभी को अधिकार है कि आकर अपनी बातों को रखें, लेकिन हम लोगों का जो महागठबंधन है और माननीय नीतीश कुमार जी का जो नेतृत्व है बहुत उच्च स्तर का है, सबल है और निश्चित रूप से इसका फलाफल आप 2024 के चुनाव में ज़रूर देखेंगे। सर 5 साल पहले राजद अपने नेताओं के सहारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जलील कर रहे हैं समय। हाँ, हो गया। देखिए, वो उनके ये निश्चित रूप से राजद अपने पार्टी अपने स्तर पर देखी कि उन पर क्या कहना है, क्या कार्रवाई करनी चाहिए। ये किसी पार्टी का स्टैंड नहीं है। कई बार कोई विधायक अपनी बातें कहते हैं जो सही नहीं है, मर्यादा का कई बार पालन नहीं होता है, तो पार्टी निश्चित रूप से इस संबंध में देखेगी कि किसने क्या कहा। तो समय समय पर तो पार्टी अपना जो उचित समझती है निश्चित रूप से करेगी। जा रहा है उस पर अशोक चौधरी ने कहा कि जो काम लालू यादव के शासनकाल में नहीं हुआ है वो अब हो रहा है। देखिए, वो जो 5 नवंबर को आगामी 5 नवंबर को पटना के वेटनरी कॉलेज में भीम संसद का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य है कि देश बचाओ, संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ। तो इसमें मुख्यतः सभी लोग जनता दल यूनाइटेड के इसमें आमंत्रित हैं। सभी लोग, हम लोग भी सब जगह जा रहे हैं और सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए। और ये इसका मुख्य उद्देश्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं पिछले 18 वर्षों में वो सबके सामने है और समाज के जो वंचित वर्ग है उनका कैसे प्रोग्रेस हो और उनका हक मिले, ये सारे काम उन्होंने किए हैं। अब समय की बात है कि किस वक्त कितना बजट होता है, कितनी राशि रहती है, उसी के अनुसार ये कार्रवाइयाँ भी होती हैं, स्कीम्स भी बनते हैं, योजनाएं भी बनती हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री ने निश्चित रूप से काफ़ी कुछ किया है और ये संवाद हम लोग माननीय मुख्यमंत्री चूँकि मुख्य अतिथि रहेंगे, संवाद स्थापित होगा। जो लोग आएंगे और अपनी बातों को हम लोग रखेंगे सबके सामने। कोई और दल के भी रहेंगे? अभी ये जनता दल यूनाइटेड का ही लोग कह रहे हैं कि आप लोग आपस में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एक, देखिए, लोगों को जागरूक करना है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 18 सालों में जो भी काम किए, उन्होंने तो विकास के साथ और न्याय के साथ विकास किया है, सभी वर्गों के लिए काम किया है, तो सभी बातों को रखा जाएगा। लेकिन एक मुद्दा तो ज़रूर रहेगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी संविधान के विरुद्ध काम कर रही है और लोकतंत्र के हित में काम नहीं कर रही है और लोकतंत्र में जो व्यवस्था है या जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, संस्थाएं हैं, उसका दुरुपयोग हो रहा है, उसके बारे में भी हम लोग जरूर जिक्र करेंगे। अब आप देखेंगे, आप आमंत्रित हैं उस दिन। जी, ऐसी कोई बात नहीं है, उनका अपनी सोच है। हर पार्टी और हम लोग अपने बलबूते पर कर रहे हैं। कौन साथ है नहीं साथ है, उनकी मर्जी। धन्यवाद।
आपने जेडीयू नेता और मद निषेध मंत्री सुनील कुमार को अभी सुना। उन्होंने विजय चौधरी के बयान पर भी सफाई देते हुए साफ तौर पर कहा कि कभी कभी विधायक और मंत्री अपनी मर्यादा भूल जाते हैं और कुछ भी अरगर बयान दे देते हैं, लेकिन हमारी पार्टी शुरू से ही पिछड़ों और अति पिछड़ों के उत्थान के लिए काम करती आई है और आगे भी करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाए कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं वो केवल केंद्र की कठपुतली बनकर रह गई हैं। और क्या कुछ कहते हुए नजर आए मद निषेध मंत्री सुनील कुमार, हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।